हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इतिहास हमारी नज़र से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का कर्म से इतिहास क्या है। ऐसे ही आज की वीडियो का टॉपिक है कि विष्णु भगवान के इस पृथ्वी पर जो भी अवतार हुए हैं उनमें से हम परशुराम अवतार के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि विष्णु भगवान का परशुराम अवतार कैसा था। प्राचीन काल की बात है, पृथ्वी पर वंशीय क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ गया था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। गो, ब्राह्मण और साधु असुरक्षित हो गए थे। ऐसे समय में भगवान स्वयं परशुराम रूप में जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका के गर्भ से अवतरित हुए। उन दिनों है वंश का राजा शस्त्रबाहु अर्जुन था। वह बहुत ही अत्याचारी और क्रूर शासक था। एक बार वह जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आया। उसने आश्रम के पेड़ पौधों को उजाड़ दिया। जाते समय ऋषि की गाय भी लेकर चला गया। जब परशुराम जी को उसकी दुष्टता का समाचार मिला तब उन्होंने शस्त्रबाहु अर्जुन को मार डाला। शस्त्रबाहु के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डरकर भाग गए। शस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं भी एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम के बाहर गए हुए थे। अनुकूल अवसर पाकर शस्त्रबाहु के लड़के वहां आ पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि को अकेला पाकर उन पापियों ने उन्हें मार डाला। सती रेणुका का सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम जी ने दूसरे ही माता का करुण क्रंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम आ गए। पिताजी मार डाले गए हैं। उस समय परशुराम जी को बहुत दुख हुआ। वे क्रोध और शोक के वेग से अत्यंत मोहित हो गए। उन्होंने अपने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए, इसलिए उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया है। भगवान ने इस प्रकार भृगुकुल में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का भार बने राजाओं का बहुत बार वध किया। तत्पश्चात भगवान परशुराम ने अपने पिता को जीवित कर दिया। जीवित होकर वे सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। अंत में भगवान यज्ञ में सारी पृथ्वी दान कर महेंद्र पर्वत पर चले गए। महेंद्र पर्वत विराजमान भगवान परशुराम जी को हम सब नमस्कार करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको रोचक जानकारी दे सके। आप अपने सुझाव अपने कमेंट में भेजिए और अगर आपको किसी कहानी तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें अपने कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।